राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात है कि लंदन में जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा और वहां पे सिफारिशात क्या पेश की गई और जवाबन क्या सुनने को मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, लंदन में जो मुलाकात हुई है उसमें एक तो वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब को कह दिया गया है, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को नहीं, मेरे पास तो इतला ये है कि बहुत से और भी अफराद से फ़ोन पर बात हुई है और ये कह दिया गया है, उन अफराद से बात हुई है जो मुज़ाकराती कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, उन तमाम से बात हुई है और उन्हें कह दिया गया है कि किसी सूरत में इंतखाबात नहीं करवाने, इवन 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाना, उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं करवाना जब तक मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में ना आ जाए कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ना जीत जाए। ये वही साहब है, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता इलेक्शन नहीं करवाना। ना इन्होंने कश्मीर आज़ाद करवाने जाना है तो ना इन्होंने इलेक्शन करवाना है। कश्मीर कश्मीरियों ने और पाकिस्तान की मोहब्बत में आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन इन्होंने फिर भी नहीं कराना है, यानी शर्त एक ऐसी रख दी है। अब मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, मेरे पास जो मेरे सराय जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक शुदा ये खबर है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने करीबी दोस्तों को कहा है कि अब आप जो मर्ज़ी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आए, सुप्रीम कोर्ट से हमारे ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी हुक्म आए, इलेक्शन कमीशन को जो मर्ज़ी हदायत मिले, किसी सूरत में इलेक्शन नहीं करवाने, चाहे इसके लिए जो मर्जी हो। और यहाँ तक कह दिया गया है, मेरे पास जो इतला है, कि अगर कोई हुक्मनामा ऐसा आता है जो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है तो उस हुक्मनामे पर कोई भी हुकूमती ज़िम्मेदार, हुकूमती मशीनरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं करेगी। या सर, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि एक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लंदन में बैठ के जब ये कह रहा है कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे, पंजाब में इलेक्शन नहीं होगा, पंजाब में इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं है, पंजाब में इलेक्शन ख़तरनाक होगा, फ़लाँ फ़लाँ होगा, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे बैठ के ये कह रहा है कि मुझे मेरे बड़े भाई ने हुक्म दे दिया है, ना हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे, बल्कि उल्टा जो वो हुक्म देंगे उसके उल्ट चलेंगे। एक तौहीन अदालत आज फिर की गई है और ये तौहीन अदालत लंदन में बैठ के की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्को फैसले को चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्को फैसले पर सख्त रिएक्शन दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हम अपने 14 मई के फैसले पर कायम हैं, हम अपने 14 मई के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। 14 मई मैंने इतना कहा था बुध को, आप ये देख लीजिएगा एक दिन बाद हालात तब्दील होना शुरू होंगे। अगर तो जब यहाँ तो जीतेगा आइन, तो यहाँ जीतेगा ताकतवर, यहाँ इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी, या फिर लंबे अरसे तक जमहूरियत का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग ये समझते हैं कि जमहूरियत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो ज़हन से निकाल दें। यानी आपको मुज़ाकरात को कोई राउंड होता दिखाई नहीं दे रहा? कौन मुज़ाकरात करेगा यार? यासर साहब, फिर कौन मुज़ाकरात करेगा? आपको ये 2 दिन में कोई मुज़ाकरात करता नजर आया? बयानात तो आते नजर आए हैं सिर्फ। किसके बयान है? चले, किसने कहा कि आए आके बैठते हैं? ख्वाजा साद रफीक ने दोबारा कहा है कि कैसे बैठना चाहिए। बैठना चाहिए, बैठे तो नहीं। क्या ख्वाजा साद रफीक की इतनी पोजीशन है कि मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म की अदूली कर लें? क्या इसहाक डार की ये पोजीशन है कि मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म की अदूली कर लें? क्या साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की ये पोजीशन है कि वो आसफ अली जरदारी के हुक्म की अदूली कर लें? क्या तारक बशीर चीमा साहब की ये पोजीशन है कि वो जहाँ से हदायत मिलती है उनके हुक्म की अदूली कर लें? नहीं है भाई। इनको हर सूरत में मैं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं, इन्हें ये डर नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा, इन्हें ये डर नहीं है कि PK में इलेक्शन हो जाएगा, इन्हें डर ये है कि अभी तक इनके साथ लोग नहीं हैं, इन्हें डर ये है कि आटा जो है 180 रुपये किलो हो गया है, इन्हें डर ये है कि खाने को चीज़ें नहीं मिल रही, इन्हें डर ये है कि अवाम इनसे नफरत कर रही है। बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आ गए हैं कि 15-15, 16-16 हज़ार तनख्वाह वाले लोग जो है या बिजली का बिल अदा करें या अपने बच्चों का खाना
ये तो हिसाब हो चुका है। आपको पता है, आपको एक नई रिसर्च आपको बता दूं, नई रिसर्च आई है कि 35% लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। 35% बच्चों को, लोगों ने अपने बच्चों को तालीम देना से खत्म कर दिया। तालीम मजबूरी तौर पे 23 मिलियन बच्चे हैं, तो आप अंदाजा ला लेना कितने बच्चे होंगे। 2 करोड़ 30 लाख। तो आप बताएं कि 35% उन किसी को मोटरसाइकिलों की दुकान पे, किसी को किसी जगह पे, किसी को किसी जगह पर, क्यों? कि उनके पास पैसे ही नहीं है। कहां से फीस देंगे, कहां से किताबें लाएंगे, कहां से उनके रिक्शे का किराया देंगे, कहां से मोटरसाइकिल पे छोड़ने जाएंगे, कहां से उन बच्चों के लिए लंच का इंतजाम करेंगे, कहां से उन बच्चों की फीसें अदा करेंगे, किस तरह करेंगे? अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो भूख से मर जाते हैं, अगर भूख खत्म करते हैं जितनी खत्म हो सकती है तो बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। घर का किराया कितना देंगे? आपको बताया कि घर का कितने लोग हैं जिनके साथी घर हैं? लोग एक एक कमरे में 6-6 अफराद रह रहे हैं, लोग घुटन से मर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये हुकूमत जो है, इस डर से कि अवाम नफरत का इजहार करेंगे, अवाम इनके खिलाफ वोट देंगे, ये अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, ये अपने इक़्तिदार को लंबा करना चाहते हैं, लेकिन इनका इक़्तिदार ना तो लंबा हो सकेगा, ना ये अब मज़ीद इक़्तिदार के मज़े लूट सकेंगे। क्योंकि जब आवाम जाग पड़ती है और जब लोगों को ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि अब इंतहा हो गई है, जब ये बातें होना शुरू हो जाती हैं कि अब इससे आगे रास्ता कोई नहीं है, तो फिर सबसे पहले नज़रियाती लोग बाहर निकलते हैं, फिर आम शख्स बाहर निकलता है। और वो शख्स जो भूख से मर रहा होता है, वो शख्स जिसके सामने उसका बच्चा तड़प रहा होता है, वो शख्स जिसका बाप मेडिसिन ना मिलने से सक मर जाता है, वो भाई जिसको नजर आता है मेरी बहन बूढ़ी हो रही है लेकिन उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर वो लोग निकलते हैं। अगर इस हुकूमत में जरा सी भी अकल होती तो ये फौरी तौर पर कहते ठीक है जी, ख़त्म करें, आए इलेक्शन पे आते हैं। अब इनके पास बहाना है, जनाब निगरान सेटअप जो है वो तो बजट से इतना पेश नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे, पंजाब का सूबा जो सबसे बड़ा है, उसमें कौन बजट पेश करेगा? क्या उसमें कोई हुकूमत है? KPK में बजट कौन पेश करेगा? क्या वहां पे कोई हुकूमत है? वहां पे भी तो निगरान सेटअप है ना, वो भी तो है। उसके बाद आपका वफाक के बजट में आप सूबों को जो हिस्सा रखते हैं, जो तजावीज़ लेते हैं, क्या वो आप गैर मुंतहिब नुमाइंदों से लेंगे या मुंतहिब नुमाइंदों से लेंगे? या सर, फैसला तो मुंतहिब नुमाइंदे करते हैं ना, गैर मुंतहिब नुमाइंदे तो नहीं करते। जिनको अबूरी सेटअप में बिठाते हैं वो तो नहीं करते। तो ये चीज़ें तो इनको सोचनी चाहिए, इन चीज़ों पर इनको गौर करना चाहिए, इन चीज़ों को इनको सामने रखना चाहिए। अगर ये नहीं रखेंगे तो आने वाले दिन बड़े खौफनाक होंगे। और ये खौफनाक दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दिन 170 से 80 रुपये किलो, बल्कि 90 रुपये किलो तक आटा मिल रहा है। आज के दिन नई रेट लिस्ट, छुट्टी के दिन नई रेट लिस्ट आ गई है मेडिसिन की। आज के दिन आपका दूध जो है 210 रुपये किलो पे चला गया है। तो कहाँ से कोई गुजारा करेगा, कहाँ से कोई खाएगा, कहाँ से कोई पिएगा, किस तरह आप ज़िंदगी, कितना अरसा लोग इस तरह जिएंगे? आखिरकार तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब ये भी फैसला हुआ है, मैं आपको बता दूं, कप्तान पर ज़िंदगी तंग कर दो। हालांकि इन पर एक प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है कि ऐसा ना करें, इन पर और भी बहुत से प्रेशर है, लेकिन वो अपने इक़्तिदार की खातिर हर प्रेशर को समझते हैं, वो ख़त्म हो जाए प्रेशर, हमें कोई परवाह नहीं, हम नहीं कुछ। कप्तान पर ज़िंदगी तंग कर दो। कप्तान पर नए फतवे जारी होने जा रहे हैं, कप्तान के ख़िलाफ़ मजहबी ऐसा नफरत पैदा करने जा रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, जो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी।